शुभ, सात्विक और आशापूर्ण विचार एक वस्तु है। वह एक ऐसा किला है जिसमें मनुष्य हर प्रकार के आवेगों और आघातों से मुक्त रह सकता है। लेकिन मनुष्य को उत्तम विचार ही रखने और अपनी आदत में डालने का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। विचार फालतू बात नहीं है, वह एक संज्ञा है, एक मजबूत ताकत है, उसका स्पष्ट स्वरूप है। वह स्वयं ही हमारा मानसिक जीवन है, वह सत्य है। विचार ही मनुष्य का आदि रूप है। पानी में लकड़ी, पत्थर, गोली आदि फेंकने से जैसा आघात होता है, जैसा रूप बनता है, जो प्रभाव होता है, वैसा ही तथा उससे भी अधिक तेज आघात विचारों को फेंकने से होता है। आपके सृजनात्मक विचारों में नव रचना करने की अद्भुत शक्ति है। मनुष्य के जिस रंग, रूप, गुण, दिशा, क्रम, संस्कार के विचार होते हैं, उसी दिशा में उसकी तीव्र उन्नति होती जाती है। जिनका मन सदा उत्साहपूर्ण रहता है और मन में बड़ा होने की लालसा होती है, जो व्यक्ति बड़ा अधिकारी, लेखक, वक्ता, नायक या नेता होना चाहता है, जिसका मन सदैव शून्य में अपने मानसिक राज्य में बड़ी बड़ी वस्तुओं की रचना किया करता है, वास्तव में वह एक दिन बड़ा हो जाता है। यह अनुभव की हुई बात है। जितने लोगों ने उन्नति की है या संसार में अमर नाम कमाया है, उन सभी ने विचारों की ही मुख्यता प्रत्येक कार्य में बताई है। सालोमन नामक एक बड़ा विद्वान कहता है कि मनुष्य चुपचाप मन में जैसे विचार लिए फिरता है, वैसे ही वह बनता है। परंतु बड़ी बड़ी बातें करने से कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, यो करूँगा आदि बातें करने से कुछ नहीं होता। हमारे कथन में, संकल्प में पूरी सच्चाई होनी चाहिए। रचना करने की शक्ति उन्हीं विचारों में होती है जिनमें सच्चा विश्वास, दृढ़ श्रद्धा होती है। बाइबल में लिखा है कि इस विश्व में आपको सब कुछ आपके आत्मविश्वास के अनुसार ही प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट है कि शुद्ध और उच्च विचारों के अतिरिक्त उन्नति के लिए दृढ़ श्रद्धा की आवश्यकता है। यदि एक विद्यार्थी के मन में सदैव नौकरी करने के विचार ही आते रहते हैं, तो वह आगे के जीवन में नौकरी ही करेगा। परंतु यदि किसी उच्चाभिलाषी के मन में ऊंचा काम करने की भावनाएं आती रहती है, तो वह भविष्य में किसी अच्छे काम का स्वामी बनेगा और अनेक मनुष्यों का स्वामी बनेगा। किसी समाचार पत्र में यह समाचार था कि एक मनोचिकित्सक ने शुभ विचार को रोगियों के मन में बसाकर 200 से अधिक रोगियों को स्वस्थ कर दिया था। इसका अर्थ यही था कि रोगी को या किसी को भी जैसे विचारों का बार बार उपदेश दिया जाएगा, जो भी दृढ़ता से मन में बसाया जाएगा, वैसा ही कार्य उस रोगी के शरीर में प्रारंभ हो जाएगा। उन रोगियों को स्वास्थ्य, आनंद, प्रसन्नता, दीर्घ जीवन और यौवन के विचार बार बार सुनाए जाते थे। इसलिए उनका मन बीमारी के विचारों को छोड़ स्वास्थ्य, आनंद व शक्ति के विचारों को ग्रहण करता था। धीरे धीरे वे अपने को स्वस्थ और निरोग समझने लगे। इस प्रकार स्वास्थ्य के विचारों को मन में बैठाने से धीरे धीरे उन्होंने स्वास्थ्य, आनंद और शक्ति का लाभ किया। देखिए, स्वास्थ्य और यौवन, शक्ति और उज्जवल भविष्य के विचारों का कितना अद्भुत कार्य है। हमारे मिलने जुलने से भी हमारे विचारों का बड़ा कार्य होता है। जो लोग प्रसन्न चित्त और मुस्कुराने वाले स्वभाव के होते हैं, वे अंदर मन में सदा आनंद के रस में डूबे रहते हैं। विपत्ति या बड़ी कठिनाई आने पर भी शुभ विचारों में लीन रहते हैं। उनसे जब कोई मिलता है, चाहे वह उदास, खिन्न, चिंताग्रस्त क्यों न हो, प्रसन्न मुख को देख अवश्य प्रसन्न हो जाता है, अपना समूचा दुख दर्द भूल जाता है और हंसी खेल में उसकी बातों में ही मग्न हो जाता है। प्रसन्न विचारों वाले व्यक्ति जहाँ जाते हैं, सर्वत्र आनंद ही आनंद की वर्षा करते रहते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जिनका मुख क्रोध, चिंता, उत्तेजना, ईर्ष्या या जलन से हमेशा फूला रहता है। उदासी का वातावरण छाया रहता है और उनके पास कोई जाना नहीं चाहता और न कोई बात करना चाहता है। उनका मुखमंडल उनके अनुचित विचारों के कारण ही मलिन रहता है। संसार में ऐसे मनुष्यों की ही आवश्यकता है जिनके हृदय पवित्र प्रेम से पूर्ण हो, जो आनंद के स्रोत हो,
जिससे संसार में प्रेम, आनंद और सुख का साम्राज्य हो। परमात्मा का भंडार तुम्हारे ही अंदर होते हुए तुम प्रेम, सुख और आनंद की भीख बाहर दूसरों से मांगते फिरते हो। पैसे की भीख क्यों मांगते हो? मनुष्य की सहायता के भिखारी क्यों बनते हो? ईश्वर के राज में सब वस्तुएं उसी की है, फिर सीधे ईश्वर से ही क्यों नहीं मांगते? उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? कारण यह है कि बचपन से ही तुम्हें इस बात की शिक्षा नहीं दी गई है और संसार के लोगों की देखा देखी तुम भी ऐसा ही करने लगे। सुख बाहर नहीं है, आपके मन की शांत और संतुलित स्थिति में है। इसी को शांत करने से आनंदमय मन स्थिति उत्पन्न होती है। केवल ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और उज्जवल भविष्य में विश्वास की आवश्यकता है। बाइबल में कई स्थानों पर आया है कि यदि तुम मेरे नाम पर मांगे तो मैं अवश्य दूंगा। आगे कहा गया है, यदि तू मांगता है तो विश्वास कर, तू पाएगा, फिर तू अवश्य पा जाएगा। दुख यह है कि हम इन बातों को पढ़कर भी अपना सुख बाहर ही ढूंढते फिरते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर छिपे हुए आनंद के भंडार पर विश्वास करें।